नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य अभियुक्त और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज जमानत दे दी। मिश्रा को यह जमानत ऐसे वक्त में मिली है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। बता दें कि अजय मिश्रा टेनी की केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग को किसानों से लेकर विपक्षी दलों ने जोर शोर से उठाया था। लखीमपुर खीरी की घटना में किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया था। घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 किसान भी थे। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, किसान विरोधी मानसिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है लखीमपुर हिंसा के दोषी और मंत्री पुत्र की जमानत। अब आप खुद तय कीजिए, क्या ऐसी किसान विरोधी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है? लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कल ही पीएम मोदी ने कहा था कि लखीमपुर खीरी जांच में यूपी की सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, लेकिन आज ही हत्या के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को जमानत मिल गई। उन्होंने आगे लिखा, उन गरीब किसानों के लिए न्याय का क्या हुआ जिनकी हत्या की गई? बीजेपी नेताओं को क्लीन चिट मिलना क्या पारदर्शिता है मोदी जी? उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया। इस चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक 57.79% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान कैराना में 65.3% और सबसे कम साहिबाबाद 38% हुआ। इससे पहले शुरुआती घंटों में वोटिंग की रफ्तार धीमी रही, लेकिन 1 बजे के बाद ये तेज हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बिजनौर में कहा कि जिस तरह पहले चरण में वोट डाले गए हैं, उससे लगता है कि यूपी का चुनाव नतीजा तो 10 मार्च से पहले ही आ जाएगा। अखिलेश ने कहा कि बदलाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बिजनौर की रैली को अखिलेश और जैन दोनों ने संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि कोरोना काल में जो हुआ, बाबा जी उस पर धूल डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यूपी के लोग इतनी जल्दी भूल जाएंगे कि कोरोना काल में न किसी को अस्पताल में बेड मिला, न ऑक्सीजन मिली, कितने ही लोग इलाज के अभाव में मर गए? जनता इसका बदला बीजेपी सरकार से जरूर लेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन की याद दिलाते हुए कहा कि 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक न रेंगी। हमारी सरकार आने पर किसानों को शहादत नहीं देनी पड़ेगी। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है, उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए सपा रालोद सरकार देगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना कहा, सुना है खराब मौसम के कारण हवाई जहाज बिजनौर में नहीं उतर सका, लेकिन इतना बता दूं, यूपी में झूठ का हवाई जहाज नहीं लैंड करने वाला है। ये लोग चुनाव से ध्यान हटाना चाहते हैं, लेकिन जनता को पता है कि उसे कहां वोट डालना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे पहले चरण के मतदान के दौरान कुछ जगहों से ईवीएम के खराब होने की खबरें आई। बताया जा रहा है कि इस वजह से वोटिंग की रफ्तार भी धीमी हुई। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश ने कहा है कि चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने के आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के हमलों का आज उत्तराखंड की चुनावी रैली में जवाब दिया। उन्होंने उन दोनों हमलों पर प्रतिक्रिया दी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संसद और फिर एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन पर हमला किया था। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राहुल नहीं सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का जिक्र करते हुए राहुल ने रैली में कहा, उन्होंने कहा, राहुल नहीं सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि ईडी और सीबीआई का दबाव राहुल पर काम नहीं करता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान के हवाले से तंज कसते हुए कहा, वह यानी राहुल मेरी नहीं सुनते, मैंने उन पर कितना भी दबाव डाला, वो पीछे नहीं हटते, वो नहीं सुनते। राहुल ने कहा, मैं क्यों सुनूं? नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के माध्यम से, एक गलत जीएसटी के माध्यम से भारत के छोटे व्यापारियों, मध्यम वर्ग के व्यवसायों, किसानों और मजदूरों को बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने कहा, लेकिन इस बीच विपक्षी दल वोट के लिए मुस्लिम महिलाओं की प्रगति के रास्ते में आ गए हैं। यूपी के सहारनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर भाजपा सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित किया है।
उन्होंने कहा, लेकिन जब विपक्षी दलों ने हमारी मुस्लिम बहनों को मोदी की तारीफ करते देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें रोकना चाहिए। उन्हें रोकने के लिए वे अपने अधिकारों और आकांक्षाओं के रास्ते में खड़े होने के नए तरीके लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार पीड़ित हर मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है, वहीं पार्टी के आलोचक उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा वे लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियां हमेशा पीछे रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान के दौरान सहारनपुर में गुरुवार को एक रैली में कहा, यूपी के लिए भाजपा की सरकार आवश्यक है। प्रतिद्वंदियों पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर यूपी में वंशवादी दल सत्ता में आए हैं तो वैक्सीन सड़कों पर बेची जाएगी। यूपी में चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मोदी की यह पहली फिजिकल रैली थी। मोदी की रैली लगभग सभी टीवी चैनलों ने लाइव दिखाई। पीएम मोदी ने कहा, लोगों ने यूपी को विकसित करने वालों को वोट देने का फैसला किया है, जो यूपी को दंगा मुक्त रखते हैं, जो हमारी माँ और बेटियों को डर से मुक्त रखते हैं, अपराधियों को जेल में रखते हैं, लोग उन्हें वोट देंगे। पीएम मोदी ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में हुए दंगों का भी जिक्र किया और समाजवादी पार्टी को दंगा समर्थक करार दिया। मोदी ने कहा, एक पल के लिए भी मत सोचना कि इन दंगावादियों में कोई सुधार हुआ है, वे बस एक मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सहारनपुर के दंगाइयों का इन माफिया जैसे लोगों ने स्वागत किया था। पश्चिमी यूपी भर में वे दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग बदला लेना चाहते हैं। जो पहले दंगाइयों को कोसते थे वे अब उन्हीं दंगाइयों के साथ खड़े हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया। जैसे ही चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस खाजी जैबुन्नेसा मोयुद्दीन की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की, चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में स्कूल खोलने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, स्कूलों को बंद करना एक अच्छा विकास नहीं है। आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें। देखें कि कोई समस्या सामने न आए। मामले को लेकर तनाव और यहां तक कि हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 जजों की बेंच ने आज कहा कि जब तक अदालत में सुनवाई चल रही है तब तक छात्र छात्राएं कोई भी धार्मिक चीज यानी कि हिजाब या भगवा दुपट्टा नहीं पहने। इस मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित की जाती है। इसी के साथ अदालत ने राज्य में स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश दिया। उधर दिल्ली, चेन्नई समेत कई शहरों में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं। हिजाबी लड़कियों की याचिका में राज्य सरकार के हिजाब बैन पर स्टे देने की मांग की गई है, जबकि राज्य सरकार के वकील इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार को ऐसा आदेश देने का अधिकार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।